हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल जो है आपके निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो संख्याएं दे रखी है उन्हें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, उसको एक्सप्रेस करना है। तो जैसे पहला है इसके अंदर आपके 468, ठीक है, 468। अब इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक चीज जरूरी है कि हमें भाजकता के नियम एक तो पता होना चाहिए, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं जो हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या का उपयोग करना है हमें, तो अभाज्य संख्याओं से इनको भाग लगाना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन से, एक तो ये पता होना चाहिए और इनके भाजकता के नियम पता होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इकाई का अंक इसका 8 है, तो हमें पता होना चाहिए कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है उस संख्या में 2 का भाग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, तो इससे हम सीधे उस संख्या में उसके अनुसार भाग लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 दिया है तो हम उसमें 5 का भी भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो 5 से विभाजित होती है। तो ये भाजकता की जो नियम है हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 जगह 8, 234 बार जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आपके जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 14, 2 से 14। अब यहाँ पे आ गया 117। अब 117 में इकाई का अंक 7 है। अब 7 है इसलिए 2 का भाग भी नहीं जाएगा ना 5 का जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो उसके लिए जो संख्या है उसके अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 7, 1 और 1, इन तीनों को जोड़ दो तो 7 + 8 + 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो यहाँ पे योग 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 के पहाड़े में 9 आता है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 आता है या कोई भी आता है जो ऐसी संख्या आती है जो 3 के पहाड़े में आती है, तो इसका मतलब उसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9, 2 बचा 27, 3 में 27। और फिर 39 जो है इसमें भी इन दोनों का योग 12 हो रहा है, 9 और 3 12, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब 13 जो है वो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है ना, स्वयं अभाज्य संख्या। इसलिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, एक और स्वयं उसी का, उसको ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 13 में 13 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 468 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रत्येक संख्या को इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है यहाँ पे। इसके बाद दूसरा है, इसी में आपके दूसरा सवाल दे रखा है 945, 945। ठीक है, अब 945 जो है इसमें अगर हम देखें तो इकाई का अंक 5 है। पहली चीज हमें इकाई का अंक ही देखना है। ठीक है, जिससे हम इजीली पहले उसका भाग लगा सकें। तो 945 जो इसमें इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग लगाओ आप, तो 5 एकम 5, एक बार गया, 4 बचा 44, 5 अटे 40, फिर 5 4 बचा 45 हो गया, तो 5 में 45। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई का अंक जो है 9 आ गया आपके, तो अब इसमें 2 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। अब 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसके लिए अंकों का योग कर दो, तो 9 ने 8 17 ने 1 18, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 से 18, 3 तिया 9। फिर इसमें भी 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर इसमें भी 3 से 21 और 7 में केवल 7 का जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो इस तरह से 945 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, आप चाहो तो जो छोटी संख्या उसको पहले भी लिख सकते हो, बड़ी संख्या उसके बाद में लिखो। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। उसके बाद इसी में आपके तीसरी संख्या दे रखी है 140। ठीक है, अब 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें इकाई का अंक 0 है, तो पहले तो आप 2 से भाग लगाओ इसमें, तो 2 से 14 70 बार जाएगा, फिर 2 का 70 भाग लगाएंगे 35 बार जाएगा। अब 35 में इकाई का अंक 5 आ गया, तो इसमें 5 का भाग लगा दो, 5 से 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 140 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड आ गया आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। उसके बाद अगला सवाल है आपके
चौथा है इसमें 38 25 3825। ठीक है, अब 3825 जो है इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 5 से भाग लगाएंगे पहले। ठीक है, 5 का भाग लगाएंगे 38 में, 5 से 35, 7 बढ़ जाएगा, 3 बचा 32, 5 अंक 30, फिर 2 बचा 25, 25, फिर इसमें इकाई का अंक 5 है, 5 से लगाओ, 5 एकम 5, तो 2 बचा 26, 25, फिर 1 बचा, तो 5 दिया 15। अब यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, इसलिए 5 का तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन अब इसके अंकों का योग करें तो 5 3 8 1 9 हो रहा है, इसलिए 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 पंच 15, 3 एकम 3, फिर इसमें भी 3 से जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 से 21, 17 1 का 17 में जाएगा केवल 17 का, 17 एकम 17। ठीक है, क्योंकि 17 जो है वो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 30 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसके बाद इसी में नेक्स्ट है आपके पांचवा जो दे रखा है 20,570। ठीक है, अब 20,570 जो है इसके बाद जो गुणनखंड करेंगे, इसमें भी इकाई का अंक तो 5 0 है, तो इसलिए 2 से भाग लगाएंगे पहले। ठीक है, तो 2 एकम 2, फिर 0 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 का 0 उतार लो, फिर 2 का 5 में भाग लगाया, 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अटे 16, फिर 1 बचा 2 पंचे 10। अब इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 5 का भाग लगाओ, तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ 2 में भाग जाएगा नहीं, अब 2 संख्या उतारनी पड़ेंगी 28, तो यहाँ पे पहले क्या कर देना है, 0 लगा देना है, और फिर 5 का भाग 28 में लगाना, तो पाएगा 25, फिर 3 बचा 35, 5 से 35। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक 7 आ गया, अब इसमें ना तो 2 का भाग जाएगा ना 5 का जाएगा, तो अंकों का योग करके देख लो कितना होता है, 7 5 12 और 2 14, 14 हो रहा है, 14 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो 3 का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता है इसके अंदर। तो 11 का भाग जाने के लिए आपको ये देखना है कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उस संख्या में जो पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, मतलब कि विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग कर लो। एक तो आप जैसे यहाँ पे 2057, अब इसमें पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो अंक है उनको योग कर लो, कितना हो गया 7। उसी तरह से जो सम स्थान पे जो अंक है, यानी कि दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, उनका भी योग कर लो अंकों का। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 0 है, चौथे नंबर पे 7 है, इनका भी योग कितना हो गया 7। ठीक है, दोनों का जो योगफल आता है उसको फिर क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो, 7 में से 7 माइनस किया, कितना आया 0। अगर माइनस करने पर 0 या 11 आता है, या तो 0 आता है या 11, तो इसमें 11 का भाग जाएगा आपके। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, तो 11 एकम 11, यहाँ पे बचेंगे 9, 95 हो गए, 11 8 88, फिर बचा 7, तो 11 7 77। ठीक है, इसमें भी आपके देख लो, इसमें भी 11 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 7 + 1 पहले और तीसरे स्थान पे जो अंक है उनका योग 8 हो रहा है, दूसरे स्थान पे 8 8 - 8 0, तो इसमें भी आप 11 का भाग लगा दो। ठीक है, तो इसमें भी 11 एकम 11, 7 बचा 77, 11 7 77, और 17 में जाएगा 17 का। ठीक है, तो इस तरह से आपके 20,570 जो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 5 × 11 × 11 × 17। ठीक है, तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड करना है, इसमें केवल